चलिए, आ रहे हैं वो तब तक। हेलो। जी बाबू जी। अच्छा अच्छा। तो जी बाबू जी, आप अभी शुरू करें आप। अच्छा अच्छा, हम लोग आज संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा वीकली हम लोग संविधान के संबंध में जानकारी लेते हैं, फिर जानकारी देते भी हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। प्रोफेसर आरसी धीमान साहब भी स्क्रीन पर हैं, उनका स्वागत है। और बहुत खुशी की बात है कि वो तमाम अपनी व्यस्तता के बावजूद भी इस महत्वपूर्ण कार्य को जो देशवासियों के सामने वो प्रस्तुत करते हैं, बहुत ही कुशलता के साथ, कुशलता के साथ। तो उनका स्वागत मैं भी करता हूँ, हमारे संचालक महोदय भी उनका स्वागत करेंगे। और हम समझते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि अभी ये 40 मिनट्स के बाद ये डिस्कनेक्ट हो सकता है, या क्या पोजीशन है मुझे जानकारी नहीं है। तो समय को बचाते हुए अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए उनको नमन करते हैं। और मैं चाहूंगा संचालक दयाराम अहिरवार जी, जो हमारे प्रदेश आरबीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, कई संभाग के प्रभारी हैं उधर, तो वो अपना दायित्व निभाने के लिए मेरा आग्रह है कि वो इसको विधिवत शुरू करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बाबू जी। आपका जैसा कि आपका आदेश मिल गया है, तो मैं सबसे पहले चूंकि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बादल सिंह बौद्ध साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं समय का ज्यादा उसका ध्यान रखते हुए, समय को ज्यादा किल ना करते हुए, मैं आदरणीय प्रोफेसर साहब से निवेदन करूंगा, उनका स्वागत सम्मान करते हुए आज की इस वेबिनार मीटिंग में प्रोफेसर आरसी धीमान साहब जो संविधान वाचन करेंगे, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना संविधान वाचन करने का कष्ट करें। आदरणीय आरसी धीमान साहब। धन्यवाद। मैं जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम में जो बदलाव किया गया है उससे जो है अवगत कराने की कृपा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर साहब। आज बदलाव ये किया गया है माननीय हमारे प्रोफेसर साहब के द्वारा कि लाइन ऑर्डर कानून की व्यवस्था क्या होती है, और उत्तर प्रदेश में बहनजी के राज्य में इसको किस प्रकार से देखा गया है। उत्तर प्रदेश के साथियों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा है, और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बाबूजी उसका हिस्सा भी रहे हैं। तो बाबूजी आज के अध्यक्ष भी हैं, और मेरा उनसे निवेदन है कि कानून का राज्य और बहनजी के शासन के समय की कुछ फ्लैशबैक की जो स्मृतियां हैं, पहले पार्ट में बाबूजी वो रखेंगे, उसके बाद संविधान रिलेटेड कानून की व्यवस्था को सेकंड पार्ट में धीमान साहब रखेंगे। ऐसा मैं निवेदन चाहता हूँ संचालक जी। जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जैसा आदेश हुआ है, तो मैं निवेदन करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी से कि बाबूजी कुछ स्मृतियां साझा करें। इस समय सरकार में, रूलिंग में रहे हैं आप, पूर्व की सरकार में रहे हैं, तो किस प्रकार से हम एक अच्छा प्रशासक के तौर पे हो सकते हैं। तो आदरणीय बाबूजी से निवेदन करूंगा। जी बाबूजी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय दयाराम अहिरवार जी, जो आज का कुशल संचालन कर रहे हैं इस प्रोग्राम का।
वैसे खुशी की बात है कि आज 15 जनवरी है और उत्तर प्रदेश जो सरकार रही जिसमें मैं भी उस वक्त सरकार में हिस्सेदार था या उसका पार्ट एंड पार्सल था, तो वो यद्यपि 2007 में आई, लेकिन इससे पहले भी प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को हम लोगों ने दो 1995 से ही खास तौर से कुछ अलग रूप में देखने का मौका मिला, खास करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों को। तो मैं आदरणीय बहन जी को भी उनके जन्मदिन पर मैं समझता हूं कि उनका 56 और ये 2024 68वां है तो बाबूजी, 68वां। 68वां उनका जन्मदिन दिवस है। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और सफल हों आगे के अपने जीवन में। जहाँ तक संविधान वाचन का संबंध है, तो संविधान भी एक तरीके से हम लोगों को कानून का राज्य कैसा होना चाहिए इसकी स्मृति प्रदान करता है, इसकी जानकारी देता है। तो मैं समझता हूं कि वैसे तो सभी सरकारें अपने अपने गुणगान करती हैं, अपनी अपनी नीतियों का, अपने अपने कार्यों का सभी बखान करती हैं। और खास करके जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, तब तो अक्सर यही होता है कि वर्तमान सरकार में जो हो रहा है वैसा पहले हमारी सरकार में या जो सरकारें कहती हैं कि नहीं था। लेकिन जहां तक बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो यहाँ के जो डाउन टूडन से हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो वीकर सेक्शन से हैं, तो वो लोग स्वयं इसकी विटनेस आज भी हैं। बहुत से लोग ये कहते हुए को मिल जाएंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह की कानून व्यवस्था को स्थापित किया गया था, उस तरह की पुनरावृत्ति आज तक दिखाई नहीं देती। और इससे पहले भी जो सरकारें थी, तो कानून तो बहुत बन चुके थे, लेकिन जो कमजोर लोग थे, जो जिनकी समस्याएं होती थी, तो उनकी सुनने वाला, उनका समाधान करने वाला जो शासन तंत्र प्रशासन था, शासन तंत्र था, तो वो बहुत ज्यादा एक तरीके से कहा जाए कि एप्रिसिएबल नहीं था, प्रशंसनीय नहीं था। उसको लोग ज्यादा उसकी अम, अ, जो एक जो जो उसकी उदाहरण पेश करने की बात आती है तो वो नहीं करते थे। मैं आपको 1995 में 1995 में जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, 3 जून 1995 में, तो यद्यपि वो सरकार हमारी अपनी बहुजन समाज के लोगों की अपनी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं थी, उसमें सपोर्ट था। और ऐसे लोगों का सपोर्ट था जो अन्याय के पर्याय माने जाते हैं, अत्याचार का पर्याय माने जाते हैं। इसके बावजूद भी चूंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब जीवित थे, तो उन्होंने इसको
नेतृत्व प्रदान किया था, बहुत कुशल उनका मार्गदर्शन था उस सरकार को। मैं ये जानना चाह रहा था माननीय बादल सिंह बहुत साहब कि ये कितनी देर तक पहला रहेगा? अभी 8:20-23 हो रहे हैं। 8:35 तक रहेगा। 8:35 तक, अच्छा अच्छा। जी तो मैं उतने ही समय में समराइज करूंगा। जी। तो उस वक्त अन्याय अत्याचार बहुत, मतलब एक तरीके से जीवन शैली बन गई थी अन्याय करने वालों की। तो महानायक काशीराम जी जो 21वीं शताब्दी के सामाजिक परिवर्तन के लिए समतामूलक समाज की स्थापना के नायक कहलाते हैं, उन्होंने जो इन समाजों में से जो अधिकारी लोग थे, आईएएस आईपीएस लोग थे, आईपीएस पीपीएस लोग थे, पीसीएस और पीपीएस लोग थे, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था का दायित्व होता है, तो उनके बीच में से कुछ अधिकारियों को उन्होंने बातचीत करके और उनको ये एहसास कराया कि हमारी सरकार सिर्फ राज करने के लिए सरकार नहीं है, बल्कि सरकार लोगों को न्याय देने के लिए बनी है। और जब उनको कन्विंस किया तो उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि इस प्रदेश में जो गुंडा तत्व हैं, जो लोगों के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, अपमानित करते हैं, ऐसे लोग जो है या तो जेल के अंदर होने चाहिए या फिर प्रदेश से बाहर होने चाहिए। तो मैं उस वक्त हालांकि सर्विस में था, नौकरी में था, मैं 1995 की बात कर रहा हूं। तो मैंने ये देखा था कि जनता खुद ब खुद इस बात को बखान करती थी कि जो इस टाइप के जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे, जो मानवता के ऊपर कलंक हुआ करते थे, वो रातों रात या तो अरेस्ट कर लिए गए थे या फिर प्रदेश से बाहर। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जो खरगोश होते हैं, तो जब अपने शिकारी को देखते हैं तो खरगोश खरगोश जैसे दौड़ लगाते हैं। इस तरीके से हालात उस वक्त उन अन्याय करने वाले असामाजिक या गुंडा तत्वों की प्रदेश के अंदर बनी थी। और उसके बाद फिर सरकार को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ा था। खुद सरकार का एक स्वभाव जो है पब्लिक में था, पब्लिक डोमेन में था, उसकी वजह से अन्याय करने वाले लोग भी बहुत जल्दी समझ गए थे। और जो अन्याय अत्याचार के शिकार होते थे, तो वो लोग भी बहुत सहज महसूस करते थे। हमने देखा था कि थानों के अंदर जो कोतवाल होता है, थाना इंचार्ज होता है, थाना अध्यक्ष होता है, तो जब कभी कोई गरीब व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो कभी थाने की तरफ झांकते नहीं थे, थाने के अंदर आता हुआ दिखाई देता था, तो वो अपने जो संतरी होते हैं पहरा देने वाले, जो एक आदमी थाने के गेट पर खड़ा रहता है बंदूक लेकर के, तो उनको बोलता था कि भाई ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये इसी की सरकार है, ये सरकार इसी की है, इसलिए इसके अंदर आने से पहले कुर्सी लाके रख दे जिस पर आके इसे बिठाला जाएगा। और होता भी था कि जो लोग भी शिकायत करता जाते थे तो थाने के अंदर उनको कुर्सी पर बिठाल करके उनकी जो समस्या होती थी उसको सुना जाता था। और कुछ दौर ऐसा भी आया बाद में कि थानों के अंदर पानी की व्यवस्था कराई गई। थानों के अंदर उनको पानी के साथ, जैसे पूर्वांचल में मिष्ठान के साथ पानी दिया जाता है, तो वो भी थाने का सरकारी खर्चे पर
थानों के अंदर, तहसीलों के, ये जो आप तहसील दिवस, थाना दिवस की जो परंपरा चली है, ये भी बहुजन समाज पार्टी की जो उस वक्त की शासन पद्धति थी, जिसका मार्गदर्शन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जिन्हें हम महानायक कहते हैं 21वीं शताब्दी का, काशीराम साहब का मार्गदर्शन था, कुशल मार्गदर्शन था, बहुत सख्त मार्गदर्शन था यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को। तो वो हम लोगों ने देखा, कानून व्यवस्था। और बाद में ये सरकार बहुजन समाज पार्टी के अधीन 1997 में बनी। हालांकि वो भी बहुत लंबे दिनों तक नहीं चली थी, फिर 2003 में बनी। वो जरूर करीब 16.5 महीने तक चली थी। और बाद में हमने 2007 में जब अपने बलबूते सरकार बनी, तो हालांकि उस वक्त काशीराम साहब इस दुनिया में नहीं थे, तो 2007 से 2012 तक जो सरकार बहुजन समाज पार्टी की रही, तो बहुत से काम उसमें हम लोगों को कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि बहुत से स्मारक बने, बहुत से पार्क बने, बहुत से कॉलेज बने, बहुत से अस्पताल बने, बहुत से कुछ, बहुत से काम हुए। लेकिन उस सरकार में जो अ, जो जो पब्लिक परसेप्शन बना, तो वो ज्यादा सुखद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं उस सरकार में जो 2012 तक चली, मैं भी उसका पार्ट रहा, उसका एक छोटा मोटा काम कर रहा था। हालांकि मेरा अधिकांश काम तो संगठन का ही था, लेकिन चूंकि मेरे पास भी लाल बत्ती गाड़ी थी, मेरे पास भी स्टाफ था, मुझे भी पूरे प्रदेश में घूमने को मिलता था, तो उस नजरिए से जो पब्लिक परसेप्शन था, उसमें जो हमारा बहुजन समाज था, तो उस बहुजन समाज को ज्यादा सुखद अनुभव मैं इसलिए कहता हूं कि नहीं हुआ, क्योंकि जब 2007 और 2012 के बीच में एक चुनाव हुआ लोकसभा का 2009 में, शायद आप लोगों में से अधिकांश विद्वान साथी इसमें वेबिनार में हैं, सभी लोग कोई ऐसा नहीं है कि इन चीजों से बेखबर हों। तो 2009 में जो चुनाव हुआ था, तो हम लोग नारा तो ये लगा रहे थे कि यूपी हुई हमारी है, अब यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, ये हमारा उस वक्त स्लोगन था। और हम लोग उसी नजरिए से काम भी कर रहे थे। लेकिन जो सरकार का काम था, क्योंकि हम तो संगठन में से सरकार में गए थे, तो अपना काम उस वक्त भी संगठन का ही कर रहे थे। शायद हमारे दयाराम अहिरवार जी जो आज का संचालन कर रहे हैं, उनको मालूम होगा कि मैं उस वक्त बुंदेलखंड का इंचार्ज था, और बुंदेलखंड में 2 बाई इलेक्शन हुए थे। तो दोनों बाई इलेक्शन बहुत टफ थे। एक प्रॉपर झांसी का था, जहां से हमने ओबीसी के आदमी को खड़ा किया था, और एक कैलाश साहू। कैलाश साहू, और दूसरा ललितपुर का बाई इलेक्शन था, जहां पर जो है एक पूर्व विधायक की विधवा को, क्योंकि उनकी मिड मिड टर्म जो मिड मतलब उसी दौरान जो मृत्यु हो गई थी, तो उनकी विधवा, और वो भी मेरे ख्याल से एक तरीके से ज्यादा पढ़ी लिखी मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो हम्म। खास पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो कैंडिडेट थी, और वो भी कैंडिडेट एक ऐसे दिग्गज आदमी के मुकाबले थी जिसे राजा बुंदेला कहा जाता था।
राजा बुंदेला उस एरिया में बहुत मानी हुई मतलब शख्सियत था। उसके खिलाफ एक विधवा, अनपढ़ और बैकवर्ड की कम्युनिटी से वो थी, कुशवाहा थी, सुमन कुशवाहा। तो हम लोग चूंकि वर्कर थे, भले ही सरकार में थे, लेकिन हम दोनों जगह पर पार्टी को कामयाबी दिलाने में सफल हुए, वहां के साथियों की मदद से, वहां के अपने कार्यकर्ताओं के, क्योंकि वो सभी कार्यकर्ता उस वक्त समर्पित कार्यकर्ता थे और ऑनेस्ट कार्यकर्ता थे। इस वजह से वो रिजल्ट आए। लेकिन दूसरा पक्ष जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल 2-3 मिनट हैं, तो 2009 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, बाबूजी तो उस लास्ट मिनट चल रहा है जी, है जी, लास्ट मिनट चल जी रहा क्या, है जी। 5 मिनट? ये आखिरी मिनट है जी, आखिरी मिनट। अच्छा, बस समाप्त कर रहा हूँ। जी मतलब अभी 2-33 हुई, 35 के लिए बोला था ना आपने। जी तो जी। उस हमारा वोट परसेंटेज कम हुआ था, और कम हुआ तो इसकी समीक्षा